आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, दिल में कबीर जिंदा रख। बन जाए चाहे सुल्तान, बन जाए चाहे सुल्तान, दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में, हौसलों के तरकस में प्रयासों का तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की हमेशा उम्मीद जिंदा रख, जीतने की हमेशा उम्मीद जिंदा रख। ऐसे उम्मीदों के चिराग का हम जिक्र कर रहे हैं। शहीद आजम उधम सिंह का आज बलिदान दिवस है। जय हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, जंग आजादी के लिए, मादरे वतन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। किसी ने कहा है कि जलती आग को बुझा न सके वह नीर क्या, जलती आग को बुझा न सके वह नीर क्या, निशाने को बीन न सके वह तीर क्या। दुनिया को जीतने वाला, संग्राम में लाखों को जीतने वाला स्वयं पर विजय प्राप्त न कर पाए वह वीर क्या। एक ऐसे शख्सियत की, ऐसे वीर की कहानी है शहीद आजम उधम सिंह का। जो जीवन है वो इतना जीता जाता विरासत है शहीदों की, रणबांकुरों की, महापुरुषों की, जिन्होंने अपने दुश्मन के लिए लगातार 21 वर्षों तक संघर्ष किया। साथियों, आप सभी उधम सिंह के नाम से परिचित हैं। उधम सिंह एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम का महान योद्धा जिसने अपने दुश्मन को निशाने पर रखा, उसको नाकों चने चबाने के लिए देश विदेश की यात्रा की, और उस यात्रा के दौरान उसके घर में घुस करके दुश्मन को मारा और ये बताया कि भारत माता के लिए हजारों हजार शहीद हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं मादरे वतन की तरफ। किसी भी गोरी सरकार, अंग्रेजी सरकार की आंख है वो टिक नहीं सकती, और उस महान शख्सियत का नाम है शहीद आजम उधम सिंह। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2020 यानी 31 जुलाई 1940 को शहीद आजम उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी, और उस फांसी के दौरान उनका जो जीवन हमारे सामने आया वह देश और विदेश में आज भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। साथियों, आप उधम सिंह के बारे में जानते हैं। शहीद आजम उधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर नामक जिले के सुनाम नामक गांव में 26 दिसंबर 1899 को हुआ। 26 दिसंबर 1899 को सुनाम नामक गांव में शहीद आजम उधम सिंह का जन्म होता है। 2 वर्ष के बाद यानी 1901 को माताजी का देहांत हो जाता है। 1907 को पिताजी का साया है वह उनके सिर से हट जाता है। बड़े भाई के साथ सेंट्रल खालसा जो पंजाब का अनाथालय है उसमें जीवन व्यतीत करते हैं, और बचपन का नाम शहीद उधम सिंह का बचपन का नाम है शेर सिंह के नाम से शहीद उधम सिंह को जाना जाता है। उनका जो जीवन है अनाथालय में पलता है, बढ़ता है, लेकिन होनी को जो मंजूर होता है, खुदा को, जो ईश्वर को जो मंजूर है वही होना था। कुछ समय के बाद बड़े भाई का साया भी उनके सिर से चला जाता है। एकदम अकेले अनाथ से रह जाते हैं, और कुछ नया करने के लिए उनके अंदर जुनून हो जाता है। तब तक उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा भी प्राप्त कर ली जाती है। एक तरफ जंग आजादी के लिए पूरे देश में एक बिगुल बजा हुआ था। उस बिगुल में शहीद आजम भगत सिंह और उनके जो दूसरे साथी चंद्रशेखर आजाद जैसे नेशनल कॉलेज लाहौर के द्वारा क्रांति का बिगुल बजा रहे थे, और उसी क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटानिया जो शासन है वो अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहा था। साथियों, उसी समय पंजाब के अमृतसर जिले में एक ऐसी घटना
घटती है, जिसको आप सभी जानते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्या होती है, एक हत्याकांड होता है, जघन्य अपराध होता है। और उसमें क्या होता है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में 20-25 हजार लोगों का हुजूम, एक जन सैलाब है, जलियांवाला बाग नाम पर उस स्थान के ऊपर इकट्ठा होता है। और इकट्ठे होने के पीछे का जो मकसद था, वह मकसद था रॉलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध। साथियों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट लेकर के आई थी गौरी सरकार के, जिसके द्वारा किसी भी भारतीयों को, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को या कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता है, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने की बात करता है, उसको उस काले कानून के द्वारा, उस रॉलेट एक्ट के द्वारा जेल के अंदर डाल दिया जाता था, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। और ऐसे एक्ट का, ऐसे काले कानून का डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के नेतृत्व में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 20 से 25 हजार लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। लेकिन गौरी सरकार की जो बर्बरता है, जो निर्ममता है, जो कायरतापूर्ण हरकत है, उसे पूरा विश्व है वो हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने वाले भारतीयों के ऊपर उस जमाने के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल और डायर ने आदेश दिया, उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनरल डायर को, कि आप वहां जाएं और उनके ऊपर इस प्रकार से गोलियां चलाएं। माइकल जनरल और डायर के निर्देश में जनरल डायर ने हजारों पुलिस वालों के साथ में जलियांवाला बाग, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसका एक ही रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर पूरी अपनी जो पुलिस है लगा दी जाती है। वहां स्टेन गन के द्वारा एक ही आदेश करके हजारों लोगों के ऊपर लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। उस निर्मम हत्या का जो इतिहास काले अक्षरों से लिखा जाता है, तो इतिहासकार कहते हैं कि जनरल डायर के नेतृत्व में पुलिस वालों ने 69 लोगों पर 1650 गोलियां लगातार 18 मिनट तक दागी। और उनसे बचने के लिए क्रांतिकारी उसमें जो कुआं था, उस कुएं में कूदने के प्रयास में हजारों लोग हैं, वो दम तोड़ देते हैं। हजारों लोग हैं, भाग करके, इतनी बड़ी भीड़ में भाग करके पैरों के तले कुचले जाते हैं। कुछ दीवारों को फांदने के कारण है वो मारे जाते हैं। इतिहासकार तो 3000 कुछ लोगों के शहीद होने की बात करता है, लेकिन हजारों लोग हैं उस निर्मम हत्या, उनकी निर्मम हत्या होती है। और ये सारा करने वाले उस जमाने के जो अंग्रेज जनरल और डायर थे, और जो हुक्म देने वाले थे, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, जनरल डायर के द्वारा ये सारी निर्मम हत्या होती है। तो उस सारे हत्याकांड को अपनी आंखों से देखने वाले शहीद उधम सिंह उस सबको देख रहा था, उन सबको पानी पिला रहा था। और इस घटना के बाद में उस मिट्टी को, मादरे वतन की उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं और दिल में एक ऐसा संकल्प लेते हैं कि जब तक इस खून का बदला मैं खून से नहीं ले लूं, जब तक इस जनरल और डायर को अपने हाथों से मार नहीं दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो महान क्रांतिकारी, आज उसका बलिदान दिवस है 31 जुलाई। 31 जुलाई आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है, जिसने संकल्प किया कि मैं जनरल और डायर को जब तक उसके मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, चैन से नहीं बैठने वाला। तो साथियों, ऐसा संकल्प करने वाले उस 20 वर्षीय नौजवान ने संकल्प किया, और संकल्प के द्वारा जिसके पास कुछ भी न हो, न माँ, न बाप, न भाई, न परिवार, न किसी प्रकार से, क्योंकि आप सब जानते हैं गरीब परिवार से, एक वंचित परिवार से, एक दलित परिवार में शहीद उधम सिंह, जिनका पूरा नाम शहीद उधम सिंह कंबोज के नाम से उनको जाना जाता है, कोई भी साधन न होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा कार्य करते हैं, इतना बड़ा अंजाम लेते हैं। माँ भारती में इतना बड़ी बर्बरतापूर्ण हत्या करने वाले हत्यारे को उसके घर में यानी लंदन में जाकर के गोलियों से भूनने वाले ऐसे महान योद्धा को हम
नमन करते हैं, याद करते हैं। उधम सिंह एक संकल्प, एक दीवाना के अंदर एक आग है और उस आग को एक फौलाद बना करके, तूफान बना करके घूमता फिरता रहता है। जैसे तैसे करके शहीद उधम सिंह पैसे जुटाते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अंदर संकल्प है कि मां भारती के ऊपर, भारतीयों के ऊपर इस प्रकार से उसने हत्या की है, निर्ममतापूर्ण हत्या की है, ऐसा आदेश दिया है। तो ऐसे आदेश देने वाले जनरल माइकल, जनरल और डायर का मैं बदला लूंगा। और यही उधेड़बुन में एक युवा है, एक किशोर है, वो भटक रहा है और उस भटकन में वो प्रयास करता है, एक कारपेंटर का बढ़ाई का काम करता है, उससे पैसा अर्जित करते हैं। उस पैसे से वह अमेरिका जाता है, न्यूयॉर्क जाते हैं, उसके बाद लंदन जाते हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं। और उस यात्रा के दौरान उनको ये पता चलता है कि जनरल डायर है वो लंदन में है। और वह दिन आ जाता है कि जिस दिन का उधम सिंह को उस दिन के प्रति जो लगातार संघर्ष किया था, उस दिन का जो उधम सिंह इंतजार कर रहा था। लंदन के किंगस्टन हॉल में चर्चा हो रही है। जनरल माइकल, जनरल और डायर है, वो अपनी वृतांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों ने जो अपनी आजादी की जो मांग उठाई थी, बर्बरता पूर्वक उन्होंने हत्या की थी और उसका प्रमोशन की बात हो रही थी। और लोग माइकल, जनरल और डायर के उस स्पीच के ऊपर, भाषण के ऊपर तालियां बजा रहे थे कि हमने भारतीयों को इस प्रकार से कुचला है। और उसी समय उधम सिंह उठते हैं और अपनी रिवॉल्वर, जो कि उन्होंने पुस्तक में इस प्रकार से तैयार करके, पुस्तक के बीच के जो पृष्ठ निकाल करके उसको उसके अंदर रखा था, अंग्रेज सरकार किंगस्टन हॉल के उसमें माइकल, जनरल और डायर तात्कालिक गवर्नर जनरल पंजाब को सम्मानित करने जा रहे थे। उससे पहले ही उधम सिंह ने अपने कोट से पुस्तक निकाली, पुस्तक से रिवॉल्वर निकाला और धाए धाए करके 3 गोलियां हैं माइकल, जनरल और डायर के सीने में दाग दी। और वही का वही माइकल, जनरल और डायर है वो ढेर हो जाता है। चारों ओर से उधम सिंह को घेर लिया जाता है, लेकिन उधम सिंह भागने वाले नहीं थे। सारे के सारे पुलिसकर्मी कांप रहे हैं। वो रिवॉल्वर उनको दे देते हैं कि मेरा जो मंसूबा था, मेरा जो संकल्प है, वो संकल्प आज पूरा हुआ। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी प्रकार से और कोई बड़ी इच्छा रखने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि मैं अनाम शहीदों को सलाम करता हूं, भारत की स्वर्णिम मिट्टी को सलाम करता हूं। मुझे चाह नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन सिर्फ, तिरंगा हो कफन सिर्फ, ऐसा अरमान रखता हूं। तो इसी प्रकार से शहीद आजम उधम सिंह ने भी कहा कि मेरा तो सिर्फ इतना ही संकल्प था कि जनरल माइकल, जनरल और डायर को दफन करना, उसके किए का उसको मैं परिणाम भुगतने के लिए उसको मारने का मेरा जो संकल्प था आज पूरा हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से शहीद आजम उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद लंदन के कोर्ट में जून 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन उस समय जज साहब उधम सिंह से कहते हैं कि आपने केवल माइकल और डायर के ऊपर गोली क्यों चलाई, और भी तो वहां पर स्त्री पुरुष बच्चे बैठे थे, उनके ऊपर आपने गोली क्यों नहीं दागी। तब उधम सिंह जज साहब को कहते हैं कि जज साहब, ये भारत के संस्कार हैं। अगर मैं भी इस प्रकार से दूसरे निहत्थे लोगों के ऊपर गोली दागता तो माइकल और जनरल डायर में और हमारे अंदर क्या अंतर रह जाता। तो मेरा जो दुश्मन था, मेरा जो निशाना था, माइकल और डायर था, न कि निहत्थे दूसरे लोग। दूसरा प्रश्न करता था कि आपके पास रिवॉल्वर थी तो आप भाग क्यों नहीं सके। कहा कि भागना हम भारतीयों के लिए सही नहीं है, उचित नहीं, हम कभी पीठ नहीं दिखाते, ये हमारे संस्कार नहीं, हम सीने में गोली खाते हैं, हम इस प्रकार से डरने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि आपको पता होगा कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो कि 23 मार्च
30 को इस प्रकार से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके फांसी के फंदे को चूमने वाले हैं, तो मैं उसी देश का रहने वाला हूं, मैं भी ऐसा ही क्रांतिकारी हूं, पीठ दिखाने वाले नहीं हूं। तो ठीक इसी प्रकार से जून 1940 को फांसी की सजा है अंग्रेज सरकार के द्वारा दे दी जाती है और 31 जुलाई 1940 को शहीद उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन फांसी पर लटकाने से पहले एक और बात, जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार है वो काला बुर्का पहना करके किसी को फांसी देते हैं, तब उधम सिंह ने कहा कि मुझे कोई काला कपड़ा बुर्का पहनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी माँ भारती के लिए खुले मन से, किसी जल्लाद आदि की भी मुझे जरूरत नहीं है, अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालूंगा और हंसते हंसते मैं इस प्रकार से माँ भारती के लिए फांसी खाने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे महान शख्सियत, एक ऐसे माँ भारती के महान योद्धा को आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं थी वो संकल्प पर आधारित हैं कि कुछ भी उनके पास नहीं था, उसके बावजूद भी उनके पास सब कुछ था। और सबसे बड़ी जो बात थी वो संकल्प की बात थी। संकल्पों का जो दीप जलाते हैं वो हमेशा हर जगह चिराग करते हैं, पूरा प्रकाश करते हैं। तो आज पूरा प्रकाश जो हो रहा है, 31 जुलाई का जो दिन है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, ऐसे शहीद उधम सिंह का आज बलिदान दिवस है। और इस बलिदान दिवस के ऊपर अनेक जो दूसरी बातें हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं, भ्रमित कर रही हैं। कुछ का ये मानना है कि शहीद उधम सिंह ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जनरल डायर, जिसने अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था उसमें गोलियां चलाने का आदेश दिया, उसको मारा नहीं। जनरल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि जनरल डायर के नाम से हम जानते हैं, उसकी 1927 में किसी असाध्य बीमारी के चलते उनका मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो किंगस्टन हॉल में जाकर के जिस जनरल को मारा वो उस जमाने का गवर्नर जनरल था, जिसको माइकल ओ डायर के नाम से जाना जाता है। उनकी वहां पर हत्या शहीद आजम उधम सिंह करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है कि शहीद आजम की जो उनको उपाधि दी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार 1962 में उधम सिंह को शहीद आजम उधम सिंह के नाम की उपाधि दी थी। शहीद आजम का मतलब होता है शहीदों में जो श्रेष्ठ है। तो ऐसी उपाधि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 1962 में शहीद उधम सिंह को दी थी। इसके साथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक वैश्विक इंग्लिश का एक अखबार है, उसने भी शहीद उधम सिंह के बारे में कहा था कि द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, द फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। इस प्रकार से शहीद उधम सिंह को उन्होंने इस प्रकार की उपाधि से विभूषित किया था। इसी प्रकार से उनके जो रिवाल्वर हैं, जो चाकू है, इनके जीवन की इस प्रकार के जो कुछ ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनकी, वो आयरलैंड के म्यूजियम में आज भी वहां पर रखी हैं। तो ये उनका ऐसा दिव्यमान जो जीवन है, जो शानदार जीवन है, हर भारतीयों को प्रेरित करता है कि जब हम संकल्पित होते हैं, माँ भारती के लिए जीते हैं, तो हमारा जो संकल्प है वो कामयाब होता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब संकल्प हम करते हैं तो पूरी कायनात उस संकल्प को पूरा करने के लिए उसके साथ हो जाती है, नेचर उसके साथ हो जाती है, भगवान उसके साथ हो जाता है। तो साथियों, हम शहीद आजम उधम सिंह के जीवन से प्रेरणा लें, देश के लिए काम करें। क्योंकि शहीद हमेशा यही कहते हैं कि मैं मरूं देश के लिए, तू जिए देश के लिए। तो आज हम सब जो स्वच्छंद फिजाओं में श्वास ले रहे हैं, ऐसे हजारों हजार लाखों लाख शहीदों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, अंग्रेजी सरकार के गोलियों के वो निशाने पर रहे, भरी जवानी उन्होंने देश के लिए बलिदान कर दी। ऐसे बलिदानियों को उनके ऊपर हम गर्व करते हैं, नमन करते हैं और संकल्प के द्वारा कि हम अपने देश को हमेशा सुरक्षित रखेंगे, महफूज रखेंगे, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ऐसा हमारा
प्रयास रहेगा। तो आज के इस सेमिनार के माध्यम से, आज के इस चर्चा के माध्यम से यही कहना है कि विचार क्रांति है हर युवा के अंदर होनी चाहिए। हर युवा के अंदर जैसे राष्ट्र हित की बात नहीं होगी, राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं होगा, तो राष्ट्र है वो उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि आप जापान का उदाहरण दे सकते हैं, छोटा सा देश है, उसके बावजूद भी विश्व की बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उसकी तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि वहां का जो युवा है वो अपने देश के लिए जीता है। ठीक इसी प्रकार से इजराइल एक छोटा सा देश है जो चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो हर तरीके से उन्नति करता जा रहा है, क्योंकि वहां राष्ट्र हित सर्वोपरि है। कुदरत बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद भी वहां के लोग इतनी मेहनत करते हैं कि दुश्मन देश उसकी तरफ देख नहीं पाते। तो हमें भी अपने देश के लिए संकल्पित होना होगा। देशभक्ति की का जो जज्बा है, देशभक्ति की जो भावना है, हमारे दिलों में वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। कहा है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। ये क्रांति की आग जलती रहनी चाहिए, ये विचारों की आग है, जलती रहनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद की आवाज है, हमेशा हमारे दिल में महफूज होनी चाहिए, ये कभी भी शांत नहीं होने चाहिए। ऐसा शहीदों का जो बलिदान है वो हमेशा हमें पुकारता रहता है, याद करता रहता है। और जब हमारे पास इस प्रकार के लिए जब हम काम करते हैं तो अपने आप में एक अंदर से हमारे नस नाड़ियां हैं वो तिरो हो जाती हैं। हमारे अंदर शहीद आजम उधम सिंह की भावना आ जाती है, चंद्रशेखर आजाद की भावना हमारे अंदर होती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, ऐसे कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमारे सामने आता है। तो हमारा जो तिरंगा है वो हिमालय से भी ऊंचा रहे, हमारा जो तिरंगा है हमेशा ऊंचा रहे। और ये कब रहेगा? जब शहीदों की शहादत हमारे दिल में रहेगी, हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना रहेगी, तभी जाकर के शहीद उधम सिंह ने जिस प्रकार से अपने दुश्मन को 21 साल के बावजूद भी उसके घर में जाकर के गोलियों से भूंदा, और उसी को आज पूरा देश है नमन करता है। तो साथियों, आज हम पुनः शहीद उधम सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इस श्रद्धांजलि के माध्यम से देश हित, राष्ट्र हित हमारे दिल में होना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले देश की भावना है हमारे फर्स्ट होनी चाहिए। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, अपने देश को आगे रखना है, तभी हम कह पाएंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो हमारे लिए शहीद हैं वो पहले होने चाहिए, देश हित पहले होना चाहिए। इस प्रकार से सभी देश के युवाओं को मेरी तरफ से शहीद आजम उधम सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि राष्ट्र हित सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, जय शहीद आजम उधम सिंह।